नमस्ते। ग्रंथ ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्या अच्छा है, कर्म या अकर्म। सच्चा सन्यासी कौन होता है, कर्म योग और सांख्य योग में से कौन सा बेहतर है, कर्मों के बंधन से आजादी कैसे पाई जाए, आप अपने आप को पाप करने से कैसे रोक सकते हैं, शांति पाने का क्या तरीका है, ज्ञान का महत्व, ज्ञान क्यों जरूरी है, वास्तविक ज्ञान होता क्या है, इंद्रियों को काबू में रखने का क्या फायदा है, पूर्ण योगी की क्या निशानियां होती हैं, मुक्ति किसे मिलती है और अंत में सांसारिक दुखों से शांति कैसे पाई जाए। चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेयेत्तुरेकं तन्मे ब्रूहि निश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कह रहे थे और फिर अब आप मुझे भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश दे रहे हैं। मैं इन दोनों में से क्या करूं? क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर है, कौन सा अधिक लाभदायक है? श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति पाने के लिए तो कर्म का परित्याग करना, कर्म को छोड़ देना और भक्ति भावना से कर्म करना दोनों ही उत्तम हैं, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन इन दोनों में से भक्ति भावना से कर्म करना कर्म को छोड़ देने से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि भक्ति में भावना के साथ कर्म करना कर्म को छोड़ देने से बेहतर है। केयः सः नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बान्ध्यात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म के फलों से घृणा करता है, न तो उनसे नफरत करता है और न ही कर्म के फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी कहा जाता है, जो सारी लड़ाई झगड़ों के बिना जन्म मरण के चक्र को पार कर कर पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम पयास्ततः सम्यक उभयो विन्दते फलम। अज्ञानी मनुष्य ही कर्म योग को सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। यहाँ कर्म योग का मतलब है भक्ति और सांख्य योग का मतलब है भौतिक जगत को समझने के लिए की जाने वाली पढ़ाई या अध्ययन। तो अज्ञानी मनुष्य ही भक्ति को भौतिक जगत की विश्लेषणात्मक पढ़ाई से अलग कहते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि जो इनमें से किसी भी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, जो इनमें से किसी भी एक मार्ग पर अच्छी तरह से चलता है, वह दोनों के ही फल प्राप्त कर लेता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योग से प्राप्त किए जाने वाले फल कर्म योग से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जो ये बात जानते हैं और सांख्य योग और कर्म योग को एक समान देखते हैं, वही मनुष्य वास्तविक रूप में वस्तुओं को असली रूप में देखते हैं। सिर्फ वही मनुष्य असलियत वास्तविकता देख पाते हैं। संन्यास्तु महाबहो दुखम आपतुम योगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। बिना भक्ति में लगे केवल सारे कर्मों का परित्याग करके, केवल सारे कर्मों को छोड़कर कोई भी सुखी नहीं बन सकता। लेकिन भक्ति में लगा हुआ विचार करने वाला व्यक्ति, चिंतन करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को पा लेता है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूत आत्म भूत आत्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता हुआ, जो विशुद्ध आत्मा है, जिसकी आत्मा शुद्ध है और जिसने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखा हुआ है,
वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं बंधता। नैवं कश्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तद्वत् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अंशन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रल्पन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावनाओं से भरे हुए मनुष्य देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा सांस लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव ये बात जानते हैं कि वास्तव में वे कुछ भी नहीं करते। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए, पलके झपकाते हुए भी वह ये बात जानते रहते हैं कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में अपने अपने कार्य कर रही हैं और वो इन सब से अलग हैं। ब्रह्माणि यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रमिव अम्बसा। जो मनुष्य कर्म के फलों को परमेश्वर को समर्पित करके, भगवान को अर्पित करके, अनासक्त रहकर, आसक्ति से रहित होकर, मोह के बिना सिर्फ अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी तरह से अप्रभावित रहता है जिस तरह से कमल का फूल जल में बिना किसी स्पर्श के रहता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रिये अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मा शुद्धे। योगी जन अनासक्त रहकर, आसक्ति से रहित होकर, बिना किसी फल की इच्छा किए शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से सिर्फ शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल विचल न होने वाला भक्त शुद्ध शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि वह अपने सारे कर्मों के फल मुझे अर्पित कर देता है। लेकिन जो मनुष्य, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, जो अपने श्रम का, जो अपनी मेहनत का फल की इच्छा करता है, वह बंध जाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। जब ये देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेती है और मन से सारे कर्मों का परित्याग कर देती है, सारे कर्मों को छोड़ देती है, तब ये 9 द्वारों वाले नगर मतलब हमारे शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहती है, आराम से रहती है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा है। देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न तो कर्म को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, न ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ये न ही कर्म के फलों की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभु अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मुहांति जन्तव। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न ही पुण्यों को, लेकिन सारे देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोह में पड़े रहते हैं, और इस अज्ञान की वजह से उनका वास्तविक ज्ञान ढक जाता है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। लेकिन जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जब कोई उस ज्ञान के संपर्क में आता है जिससे अविद्या का, जिससे अज्ञानता का नाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह से प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तत् बुद्धे तत् आत्मान तत् निष्ठा तत् परायणा गच्छन्ति यापन आवृतम ज्ञान निर्धन कल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा सारे पापों से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर चल पड़ता है।
विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गभीहस्तने शुनि चैव श्रवपाके च पंडिता समदर्शन। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या फिर चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। इहैव त्यजर्त सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। जिनके मन एकता और समानता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। न प्रहर्षयेत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियं स्थिर बुद्धि असमडः ब्रह्मावित् ब्रह्माणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर खुश होते हैं और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर परेशान होते हैं, जो स्थिर बुद्धि हैं, जो समान स्वभाव से रहते हैं, जो मोह से परे हैं और भगवत विद्या दिव्य ज्ञान को जानने वाले हैं, वह पहले ही ब्रह्मा में स्थित रहते हैं। ब्रह्मा स्पर्शेषु आसक्त आत्मा विदिन्ति आत्मनि यत सुखम सह ब्रह्मा योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त मनुष्य भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, बल्कि हमेशा समाधि में रहकर अपने अंदर ही आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वास्तविक रूप में सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्मा में एकाग्रित होकर पर ब्रह्मा में लीन होने के कारण असीम सुख भोगता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनः एव ते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। बुद्धिमान मनुष्य उन दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों की शुरुआत और अंत होता है, अतः चतुर मनुष्य उनमें आनंद नहीं लेता। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सह युक्त सह सुखी नर। अगर इस शरीर को त्यागने से पहले कोई मनुष्य इंद्रियों की शक्ति को सहन करने और इच्छा और क्रोध की शक्ति को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में बहुत सुखी रह सकता है। यह अंत सुखो अंत आराम तथा अंत ज्योति एव यह सह योगी ब्रह्मा निवारणम ब्रह्मा भूत आदि गच्छति। जो मनुष्य अपने खुद के अंदर सुख का अनुभव करता है, जो अपने काम में कुशल है और जो अपने अंदर ही घूमता फिरता है, जिसका लक्ष्य खुद की तरफ ही होता है, वो सच में पूरी तरह से योगी है। वो पर ब्रह्मा में मुक्ति पाता है और आखिरकार ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मा को पा ही लेता है। लभन्ते ब्रह्मा निवारणम ऋष्य क्षण कल्मषः छिन्न द्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। जो लोग संदेह से उत्पन्न होने वाले किसी भी असमंजस, किसी भी कंफ्यूजन, किसी भी अज्ञानता से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार खुद को खोजने में ही लगे रहते हैं, जो सारे जीवों के कल्याण कार्य करने में हमेशा व्यस्त रहते हैं और जो सारे पापों से रहित हैं, वे ब्रह्मा निवारण, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्ता नाम यत नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्मा निवारणम वर्तते विदित आत्मनाम। जो क्रोध और सारी भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध संयम से काम लेने वाले हैं, जो सबकी पूर्ण सिद्धि के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, हमेशा कोशिश करते रहते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में पक्की है। स्पर्शान कृत्वा बहिबाहान चक्षुचैव अंतरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नास अभ्यंतर चरणो यत इंद्रिय मन बुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव च सः। सारी इंद्रियों से जुड़ी चीजों को बाहर करके, दृष्टि को आंखों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नाक के भीतर रोक कर
और इस तरह से मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाते हैं, वह योगी इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। जो निरंतर इस अवस्था में रहते हैं वो अवश्य ही मुक्त होते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। मुझे सारे यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, परम भोगने वाला जानकर, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर और सारे जीवों का उपकारी एवं हितौषी, हित करने वाला जानकर मनुष्य भौतिक दुखों से शांति प्राप्त कर सकता है, भौतिक दुखों से, भौतिक यातनाओं से मुक्ति पा सकता है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। आपको पता है, श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन को गीता का उपदेश देने की कोशिश की थी। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि तुम जो व्यवहार पांडवों के साथ कर रहे हो वो गलत है, अधर्म है। इस पर दुर्योधन कहने लगे कि उन्हें पता है क्या सही है और क्या गलत, पर उनकी प्रवृत्ति उन्हें सही काम करने नहीं देती और उनके अंदर कोई अनंत शक्ति है जो उनसे गलत काम करवाती है, जो उन्हें गलत काम के लिए प्रेरित करती है। दुर्योधन को लगा कि उन्हें सब पता है और उन्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने गलत कामों के लिए भी तर्क देने की कोशिश की, बजाय कि उनका कोई हल निकालने के। शायद किसी ने सही कहा है, जब तक सवाल पूछेंगे नहीं तब तक जवाब मिलेगा कैसे। अगर दुर्योधन ने सिर्फ एक सवाल कर लिया होता कि उन्हें सही और गलत का भेद पता होने के बाद भी वो सही काम क्यों नहीं कर पाते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। आज्ञा दीजिए, हम फिर मिलेंगे भगवत गीता के 6ठे अध्याय में। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा ही होगा। राधे राधे।